बहुत खैर मकदम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से रजौरी, पुंछ, अनंतनाग पार्लिमानी जो इंतखाबात होने जा रहे थे, यानी कि आगामी 7 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे थे, उनकी वोटिंग डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान भी हैं और ये वर्कर, कार्यकर्ता, यूथ मेरे साथ है जो एग्रेशन में है, जिनसे जानना चाहेंगे कि किन कारणों की वजह से। आपने तो कहा था कि कोई इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि जो ये इंतखाबात हैं ये हो ही नहीं सकते थे, अभी ये डेट सही नहीं थी तो इसलिए इनको पोस्टपोन कर दिया गया। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा था कि नहीं हो सकते, हमने ये गुजारिश की थी कि ये नहीं होने चाहिए जी। क्योंकि हमारी तैयारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी तरह से थी। हमें ये खदशात ज़रूर थे कि क्योंकि ये तमाम की तमाम जो ABCD जमातें हैं ये मरकज़ी सरकार के साथ मिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़ी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहती हैं, उसे डिवाइड करना चाहती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो रजौरी, पुंछ के पहाड़ी, गुजर और बकरवाल तबका है जी, ये गर्मियों में अपनी डोकों में जाता है, पहाड़ों में जाता है। काफ़ी लोग यहाँ से मूव करते हैं, तो इनको ये था कि शायद 7 मई तक ये लोग नहीं जा रहे, ये पोलिंग करके जाना चाहते हैं, तो इन्होंने 20 दिन और एक्सटेंड कर दिए, 18-20 दिन और कर दिए एक्सटेंड, ताकि ये पोल ना कर सकें। अब देखना ये है, हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे जानवर हैं, जानवर लेके जाते हैं, बड़ी परेशानी है, इनका नुकसान हो सकता है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि लोग जो हैं वो पोलिंग करें। हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी एड्स इसमें आती हैं कि लोग सारे के सारे जो है वो पोलिंग करें, पोलिंग बूथ पे पहुंचें। तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों को भगा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप साजिश कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये एक साजिश थी, उसी के तौर पर ये हुआ है, लेकिन हमें इसमें कोई घबराहट नहीं है। मीर साहब, आज आप थोड़े मायूस लग रहे हैं कि घबराहट आप बोल रहे हैं, लेकिन घबराहट किसको थी? पार्टी कौन सी थी? किन पार्टियों को घबराहट थी वो नहीं बता रहे। ABCD कौन सी जमातें हैं? ये वो जमातें हैं जो मरकजी सरकार के साथ मिली हुई हैं। मैंने पहले भी एक कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जो आंदोलन से पैदा हुई है, उसकी एक तहरीक है। बाकी किसी एक जमात की तहरीक बताओ। हाँ, कांग्रेस की है हिंदुस्तान के अंदर, उनकी कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियों से वो पार्टी बनी है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर में कुर्बानियाँ दे के बनी है। 20 साल जेलों में गुजारे हैं शेख साहब के ख़ानदान ने, और ये आंदोलन से बनी हुई जमात है, ये इसकी एक बहुत बड़ी तहरीक है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए जो सेंटर की बनाई हुई पार्टियाँ हैं ABCD, जो मरकज़ी सरकार ने बनाई हुई हैं, तो आज आप देखें कि उन्हीं के लिए एक इनडायरेक्ट कैंपेन हो रही है, उनको वक्त दिया जा रहा है। आपने अपने लेवल पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी थी, और आने वाले कल जो है वो थना मंडी में, कोटरंका में जलसा भी होने जा रहा था, जैसे कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन जारी की है। आपसे समझना चाहूँगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं एक और ख़बर आपको ये दे दूँ, जब से ये आर्डर आया उसके बाद फ़ोन पे रब्ते हुए हमारे वर्कर्स ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वो जानते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश है, तो उनके जज्बात ज़्यादा जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप देखिएगा, ये कैंपेन इसी तरह से रहेगी 25 तारीख तक, इसी तरह से ये कैंपेन रही। आगे जहाँ थोड़े तक हमारे ये जलसों की बात है, ये स्टैंड करेंगे मेरे ख्याल में। अभी हमारी बात चल रही है लीडरशिप से, तो कल का जलसा तो हमारे जो ये 2 हैं वो तो स्टैंड ही करेंगे, लेकिन आगे के जो हैं उसके बारे में अभी विचार कर रहे हैं कि क्या करना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि यहाँ सब ठीक ठाक है, इलेक्शन पोस्टपोन कराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला, मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब वो भी थे, और इन सब नेताओं ने गुजारिश करने के बावजूद इलेक्शन फिर भी पोस्टपोन हो गए। जैसे कि कुछ सियासी जमातें हैं जिन्होंने इशारा दिया था कि इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, उन्होंने करके दिखाए, तो कैसे देखते हैं? नहीं, वही बात मैंने कहा ना, मैंने आपसे वही बात की, जो पैदावार सेंटर की है उन्होंने उसी की सुननी है, तो उन्हीं की सुन ली है। अब उसी हिसाब से उन्होंने आर्डर निकाल दिया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डेट एक्सटेंड कर दे, हमारे वोटर कहीं नहीं जाएंगे, हमारे लोग कहीं नहीं जाएंगे, जो इस जमात से प्यार करते हैं, जो मियाँ अल्ताफ़ साहब से प्यार करते हैं,
कहीं नहीं जाएंगे। ये थे मेरे साथ शफकत मीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इंडिया अलायंस के जो बैनर तले ये इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाने वाला था, जिस डेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक्सटेंड कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो इंडिया अलायंस के लोग, जो इंडिया अलायंस लड़ाई लड़ रहा था, जो हमारे जो संविधान को बचाने की, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को बचाने की, हमेशा हम कहते थे कि इस सरकार ने सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है उनको इन्होंने दबाने का काम किया। आज ये चीज़ साबित हो गई है कि ईडी भी इनके कहने पर काम कर रही है, सीबीआई भी इनके कहने पर काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन भी इनके कहने पर काम कर रहा है। आज आपने देखा कि किस तरीके से रूल्स की धज्जियां उड़ाकर इन्होंने इलेक्शन को डेफर कर दिया। अगर आप अब ये हार तो गए हैं, इनको पता है कि हम हार गए हैं, लेकिन उस हार की बौखलाहट से इन्होंने क्या किया, जब इनकी हर जगह लोगों ने कहा कि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, अपनी पार्टी का कोई अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, डीपीएपी जो इनकी ए बी सी टीम है उनकी कोई मीटिंग नहीं है। आप आज़ाद साहब आपने भी देखा यहाँ कौन सी मीटिंग रजौरी के अंदर हुई है। अब जब इन्होंने देखा कि लोगों ने फैसला कर लिया है कि इंडिया अलायंस का 80% वोट जो है, 80-90% वोट यकतरफा मियां अल्ताफ साहब जो कि सेकुलर कैंडिडेट हैं, जो कि हर जात बलादरी का वोट ले रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर इन्होंने आज डेट को डेफर कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम इंशाअल्लाह जो दिन मिले हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो केंद्र में बैठी सरकार है ये किस तरीके से लोगों के हकूक़ को दबाने का काम कर रही है। और आप देखेंगे 25 तारीख को हम इससे और ज़्यादा मजबूती से, लोग जो काम कर रहे हैं और ज़्यादा मजबूती से, जो हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम उतने मजबूती से आगे काम करेंगे। और यहाँ से आगे अगर मार्जिन 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का आना है, ये मार्जिन और बढ़ेगा। और साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो कैंडिडेट खड़ा किया नहीं, अब नॉमिनेशन तो फाइल होगी नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि जो अफवाहें हैं, जो जिस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो अपनी पार्टी की जो है वो सपोर्ट करेंगे, तो क्या किस पैटर्न पर, क्या अगर उन्हें मौका मिलेगा तो फिर तो आपके लिए भी जो है बड़ी परेशानी है? देखिए, उनका रीज़न ये था कि हमारे कुछ गुजर बकरवाल भाई, कुछ बकरवाल भाई, गुजर भाई और पहाड़ी भाई क्या करते हैं कि माइग्रेशन करती है डोक में। लगभग 50 से 60 हज़ार या 1 लाख के करीब लोग जो है वो माइग्रेशन करते हैं। अब आपको पता माइग्रेशन का सीज़न है, क्योंकि उन्होंने पैदल चल के कम से कम भी दूर दराज के इलाके में जाना होता है। इसीलिए इन्होंने ये किया कि उन वोटरों को अपने डेमोक्रेटिक राइट से महरूम करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और दूसरा, इनको पता है कि हमारी कुछ चल नहीं रही। इन्होंने देखा कि कैंपेन कल जिस तरीके से, आज वकार साहब रजौरी है, फारूक साहब भी आ रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब आ रहे हैं, हमारे कल 2 जलसे हैं, थन्ना मंडी के अंदर भी जलसा है और कोटरंका के अंदर भी। ये फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, रोज़ मीटिंग हो रही है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इनकी बी टीम कौन सी थी। आज अपनी पार्टी अगर है तो अपनी पार्टी के यहाँ से लीडर्स ने क्या मीटिंग की। हमारा तो छोटा सा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वो भी बड़ी मीटिंग कर रहा है। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत, भारतीय जनता, मैं और शफकत साहब, आज कितनी बड़ी मीटिंग थी हमारी यहाँ पलमा के अंदर, ठीक है, नीरो जाल में मीटिंग, डिफरेंट, ये नहीं, हमारी पूरी टीमें अलग अलग जगह जा रही हैं। आज बैरोड के अंदर मीटिंग थी, आज नीरो जाल के अंदर मीटिंग थी। और देखो एक माहौल बना हुआ है। आपको मतलब एग्रेशन भी है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए थे? देखिए, एग्रेशन इस बात का है कि लोगों को हक, जब आप नहीं जीत सकते, जब आपको लोगों ने नकार दिया, तो आप इस तरीके के हथकंडे अपनाओगे, आप इस तरीके के, उसका एग्रेशन है। और एग्रेशन हम वोट के तरीके से वोट डालकर इनको यहाँ से लखनपुर पार तो करेंगे। इनको जो बीजेपी मुक्त भारत का जो ये कहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आप देखेंगे, क्योंकि मैं बड़ी रियासतों में मैं इंचार्ज रहा हूँ, बाकी सारी रियासतों से भी मैं फीडबैक है, इनका बहुत बुरी हालत है। 2 फेज़ के चुनाव में ये बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन में ये इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिकार साहब थे। मजीद यहाँ पर नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुज्जर बकरवाल तबके से हैं, क्या आप लोगों का अब जाने का समय था जो पहाड़ों की तरफ, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए, क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलखसूस इस वक्त हम लोग हमें अगर मायूसी है तो वो सिर्फ इस चीज़ की है कि आज इस डेमोक्रेटिक सेटअप में
जहां ये पूरी दुनिया के अंदर ये गुण गाते हैं कि ये डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, हम जमहूरियत के नाम पर पूरी दुनिया में माने जाते हैं, तो आज हमारे तबके के गुजर बकरवाल लोगों के राइट टू वोट को छीना गया है। आज वो लोग माइग्रेशन करके डोकू में जाने वाले थे, जबकि उनके पास माल मवेशी हैं, उनके पास माल मवेशी को रखने के लिए इतनी ज़मीनें नहीं हैं, सामान नहीं है, तो उनको माइग्रेशन करना था डोकू में। आज ये बौखलाहट में इस तरीके से हैं। ह्यूमन नेचर है कि जब अरूज होता है उसके बाद जवाल, अरूज के बाद जवाल आता है, और इनका जवाल यहाँ ही से शुरू होने वाला था, क्योंकि असम्बली इस इंतखाबात में पहले तो इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। अब ये इस चीज़ के चक्कर में पड़ गए कि हमें सपोर्ट किसको करना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हमें मायूसी है तो वो इस चीज़ की है कि इतने बड़े महान देश में जहाँ हम रहते हैं, और हमें फ़ख्र था कि इसको डेमोक्रेटिक सेटअप है और इसके सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। आज यहाँ से साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रियासत जम्मू कश्मीर की जो बड़ी तंजीमें थीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने लेटर्स भी लिखे, ट्वीट भी किए कि यहाँ माहौल साजगार है, इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग होनी है, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो ईवीएम मशीन्स पहुँच चुकी हैं। आज किस चीज़ की बात है कि खाली किसी एक, मैं आपसे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो, जैसे आप इशारा कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी अकेली ने तो ये लेटर लिखा नहीं, वहीं जितनी और सियासी जमातें हैं जिनमें अपनी पार्टी है, कश्मीर की और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ABCD जो भी हैं, उन सब ने लिखा। सब कह रहे थे कि ये माहौल ठीक नहीं है, रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं, तो इलेक्शन की डेट को एक्सटेंड किया। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी मैं नहीं उन्हें तस्लीम करता, वो सब बीजेपी की पैदावार हैं। बीजेपी ने उन सब के ऊपर एनालिसिस किया, एक को बनाया, जब उससे काम नहीं चला दूसरे को खड़ा कर लिया, तीसरे को खड़ा कर लिया। जो नेशनल रियासत जम्मू कश्मीर की जो बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने लेटर लिखा कि माहौल साजगार है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। वो ABCD जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो सारी बीजेपी की पैदावार हैं, और वो सारी उसके लिए उन्होंने लेटर लिखवाया। भारतीय जनता पार्टी जब वो यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, तो वो कैसे लेटर किसके बिहाफ पर लिख रही है? ये उन्होंने PC के कैंडिडेट को यहाँ ला के रखा कि जो इलेक्शन वहाँ से इलेक्शन नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो इन्होंने ये अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए वो नाम्स नोट्स किए। लेकिन यहाँ मायूसी इस बात की है कि हमसे राइट टू वोट का जो हक था, जैसे ये बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि डोकू में जाने का वक्त था, और इन लोगों ने ये तय किया था कि आगामी 7 तारीख को जो वोटिंग करने के बाद, वोट डालने के बाद, ये लोग अपनी अपनी डोकू की तरफ रवाना होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो मज़ीद इन तमाम तर लीडरान का यही कहना है कि इलेक्शन डेफर करने के पीछे कुछ सियासी जमातों का हाथ है, और ख़ास तौर पर ये जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम लोगों से इस डेमोक्रेसी के सेटअप में वोटिंग राइट्स छीनने की बात की गई है, और गुजर बकरवाल तबका जो इस वक्त डोकू की तरफ जा रहा था, वो इस इंतज़ार में था कि डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल को आबाद रखने के बाद, इसको शादोआबाद रखने के बाद, इसमें हिस्सा लेने के बाद जो है वो तमाम तर लोग अपनी अपनी डोकू की तरफ जाएंगे और वो फिर अपना गुजर बसर करेंगे। गौरतलब है कि ये वही लोग हैं जो सैकड़ों हज़ारों भेड़ बकरियां अपने माल मवेशी लेकर डोकू की तरफ जाते हैं, और लोग इस इंतज़ार में थे कि इलेक्शन होने के बाद ये लोग तमाम तर डोकू की तरफ जाएंगे। इस वक्त आपने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी के दोनों जो लीडरान थे, इनका पक्ष जानने की कोशिश की गई। इनमें एग्रेशन है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि तमाम तर कोशिशें करने के बाद इन्होंने डेट को डेफर तो किया है, लेकिन आने वाले समय में हम और ज़्यादा मजबूती से उभरेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, मज़ीद क्या अपडेट्स रहेंगी, वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएंगी। फ़िलहाल रजौरी से स्ट्रेट लाइन के लिए आज़ाद।